Giovanni Vinci and the Imperium। समांता अरविंद को मिस कर रहा हूँ क्या मैं? तो यस तो मैं चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड में हूँ 3D एक्सटेंड द बेस्ट रेसलिंग क्रिएटर ऑन दिस सब कॉन्टिनेंट विद द बेस्ट रेसलिंग ऑडियंस। सबसे पहले तो रिलीज जो हुआ अपेरेंटली सिर्फ उतने रिलीज नहीं था, और भी रिलीज हो गए। कोडी रोड्स भी रिलीज हो चुका है एंड दैट इज जस्ट सैड बिकॉज दो चैंपियनशिप्स होल्ड करी बंदे ने एंड नाउ आपको ऐसी न्यूज पता चले दैट कोडी रोड्स रिलीज हो गया है, देन इट मीन्स इट्स अ प्रैंक ऑब्वियसली। यार आप लोग तो यार सही बताना कौन कौन एक्चुअली में प्रैंक हो गया, किस किस को सही में लगा क्या कोडी रोड्स रिलीज हो गया। बट इमेजिन अगर ऐसा होता था, बट डोंट वरी कोडी रोड्स इज नॉट रिलीज। बट जो रिलीज हुए आपको कल मैंने बता दिया था, ऑथर्स ऑफ पेन के बारे में, पॉल एलरिंग के बारे में, सोने डेविल के बारे में, ब्लेयर डेवनपोर्ट के बारे में, सेड्रिक अलेक्जेंडर के बारे में, आइला डॉन के बारे में। बट कल और भी रिलीजेस आए। एक तो पहले ड्यूक हडसन भी हो चुका था बाय द वे NXT से, जिसने बाद में अपने पॉडकास्ट भी निकाला। गुड ब्रदर्स यानी कि गैलोज और एंडरसन अलोंग साइड जिवानी विंची ये भी रिलीज हो गए एंड दीज आर लाइक बिग रिलीजेस कंसीडरिंग गैलोज और एंडरसन की हिस्ट्री WWE के अंदर एंड जिवानी विंची जिसको बहुत बड़ा पुश मिलने वाला था। जिवानी विंची की बैक स्टोरी इतनी तगड़ी है कि मेरे को बिलीव करने बहुत मन कर रहा है बिलीव करने का, क्योंकि देयर इज अ रूमर कि जिवानी विंची ने लाइन मारने की कोशिश करी टिफनी स्ट्रैटन पे, जो कि लुडविग काइजर को पसंद नहीं आया। अब खुद सोचो ना, लुडविग काइजर को सही पुश मिल रहा है, गंथर को सही पुश मिल रहा है, देन जिवानी विंची को क्यों नहीं मिल रहा? जबकि मिल रहा था। जिवानी विंची पूरा रीपैकेज होके आया इतना है ना, उसके लिए डेव मेल्जर ने ये भी बताया था कि उसके लिए प्रॉपर प्लान्स थे कि भाई वो ना रिच प्लेबॉय का गिमिक प्ले करेगा, बट अपेरेंटली नहीं। आई थिंक ये पनिशमेंट मिली है जिवानी विंची को फॉर एक्चुअली डूइंग दैट कि भाई लुडविग काइजर की गर्लफ्रेंड को तुम छेड़ रहे हो। आई थिंक दिस इज द रीजन। जिवानी विंची बेचारे को लगा रिच प्लेबॉय भाई तुम्हें असलियत में नहीं बनना था कि भाई असलियत में बनने चला पड़ा। हाँ हम शुरू करेंगे टिफनी स्ट्रैटन से बिकॉज व्हाट बेटर सुपरस्टार देन टू लेकिन नहीं भाई, जिवानी विंची यहाँ से निकल लिया। अब क्या ही कर सकते इस चीज पर। मेरे को एक्चुअली में इस रूमर पे तो बहुत ज्यादा बिलीव करने का मन कर रहा है, क्योंकि लुडविग काइजर और जिवानी विंची भी तब से दिखे नहीं, और ब्रेकअप भी जिस तरीके से हुआ था इस टैग टीम के बीच में वो भी देखने लायक था। अच्छा डेव मेल्जर की बात चली, डेव मेल्जर ने आपको याद है एक बार रिपोर्ट किया तो उसके ऊपर बहुत बड़ा बैकलैश मिला था। डेव मेल्जर ने ये चीज बताई थी लास्ट ईयर दिसंबर या नवंबर या अक्टूबर के आसपास, आई डोंट नो, बहुत टाइम पहले की बात है, कि द रॉक नहीं आएगा रेसलमेनिया 41 के अराउंड, है ना। जिस तरीके से हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं वैसे नहीं आने वाला। एंड एवरीबडी हेटेड डेव मेल्जर इंक्लूडिंग अस। हो सकता है हमने भी किया होगा, या हो सकता है कि हमने इस न्यूज़ पे ध्यान ही नहीं दिया होगा। बट नाउ व्हाट हैपेंड, उस टाइम पे द रॉक ने खुद क्या बोला था इंस्टाग्राम पे जाके कि उस बुलशिट पे कोई भी भरोसा ना करे। अब मेरे को बताओ उस बुलशिट पे क्यों ना भरोसा किया जाए जब आपने हरकत ऐसी करी है। आपने तो कर दिया 1 2 3 कि ना मैं रंबल में आ रहा, ना मैं चेंबर में आ रहा, और ना शायद मैं रेसलमेनिया में आऊंगा। तो फिर हमें तो डेव मेल्जर पे तुम भरोसा करवा ही रहे हो ना। एक काम करो, अगर तुम्हें अपने आप को सही प्रूफ करवाना है ना, आ जाओ। नहीं यार मैं मजाक कर रहा हूँ, मेरे को अब आपसे कोई प्यार नहीं है रॉकी चाचा। मैं उन लोगों की तरह नहीं जो चाटने आ जाऊंगा जबरदस्ती। इफ यू डोंट हैव एनी पैशन फॉर रेसलिंग और या फिर WWE में आने के लिए, देन डोंट कम, वी डोंट नीड, एटलीस्ट आई डोंट नीड यू। आपके बिना भी मेरे लिए शो अच्छा है। आप आए थे, रॉ हग्गू हो गया था, तो ऐसा नहीं है कि आप कोई चांद सितारे तोड़ के ले आओगे चंद मिनटों की हाइप के लिए। मैं कुछ भी चाटने वाला हूं नहीं। आना है आओ, नहीं आना मत आओ, अपने घर पे रहो, मूवी बनाओ, जो करना है करते रहो, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। वो रेसलर के पागल है जो रोज रोज आके अपनी मेहनत कर रहे हैं और उनके चक्कर में, और फिर रॉक पॉक के चक्कर में हम उनको खामा गाली देते हैं, उनको कोई उतना सपोर्ट नहीं मिलता। एनीवेज ड्रू मैकिंटायर का ट्वीट आया। ऑब्वियसली एक दिन ऐसा ना चला जाए कि ड्रू मैकिंटायर का एक सैवेज ट्वीट ना आए। ट्वीट में खैर इस बार लिखाई से ज्यादा वीडियो थी, जिसमें वीडियो में वो इंटरव्यू दे रहे हैं बेसिकली अपने चेंबर क्वालिफाइंग मैच को जीतने के बाद कि उन्हें कैसा लग रहा है स्मैकडाउन में आने के बाद। उन्होंने बताया कि भाई यहाँ बढ़िया है, यहाँ पॉलिटिक्स नहीं है जैसे रॉ में हुआ करती थी। रॉ में तो मेरे को कार्ड भी देते थे, बट नाउ यहाँ पे मेरे को अच्छा लग रहा है कि मैंने एक सही तरीके से मैच में अपनी एंट्री बनाई है, पॉलिटिक्स करे बिना, जैसे जॉन सीना ने किया था। ऐसा ड्रू मैकिंटायर ने बोला, जॉन सीना के ऊपर शेड्स लिए, यानी कि चेंबर में तो बाद में लड़ाई होगी, क्लेमोर तो पहले ही ठोक दी ड्रू मैकिंटायर ने जॉन सीना के ऊपर। एक क्लिप में देख रहा था जॉन सीना के एलिमिनेट करते हुए लोगन पॉल को, भाई वहां से एक्चुअली में लग तो रहा है जॉन सीना वर्सेस लोगन पॉल होने वाला है। और जिस तरीके से चेंबर के 2000 कौन सा था 2023 राइट, जब रॉलिंस को अटैक किया था लोगन पॉल ने चेंबर के अंदर आके, जिसकी वजह से रेसलमेनिया में इनके बीच मैच देखने को मिला था,
व्हाट इफ लोगन पॉल एक्चुअली डू दैट अगेन अगेंस्ट जॉन सीना और फिर जॉन सीना वर्सेस लोगन पॉल देखने को मिले, मेरे को चलेगा। देखो भाई, मैं सीएम पंक का फैन होने के नाते मैं तो ये सोच सकता हूँ, क्योंकि भाई मेरा फेवरेट नहीं जीता, तो मैं चाहता हूँ कि भाई तुम्हारा फेवरेट भी मेन इवेंट ना करे। भाई ये साल सीएम पंक का होना चाहिए रेसलमेनिया मेन इवेंट के लिए। कुछ भी करो यार, तुम चेंबर में जिताओ या तुम कुछ ना जिता के करो, लेकिन तुमको सीएम पंक को मेन इवेंट करवाना पड़ेगा। लाइक विंस रूसो का मेरे को बहुत बढ़िया लगा, उसने रिसेंटली एक चीज बोली, कहता है कि जो मेरे को लगता है रेसलमेनिया मेन इवेंट कर सकता है वो है सीएम पंक, क्योंकि मतलब उसने ना जो ये चीज बोली ना वो थोड़ा ऐसा थोड़ी धक्का भी दिया, मतलब अजीब भी लगा, बट ऐसा लगा तारीफ भी कर रहा है, बट लगा कि बुराई भी कर रहा है। कहता है कि सीएम पंक ऐसा बंदा है जिसको इस साल मेन इवेंट करना चाहिए, क्योंकि वो काफी इंजरी प्रोन है। अगर इसने इस साल मेन इवेंट नहीं किया तो हो सकता है अगले साल वो इंजर्ड हो जाए, अगले दूसरे साल भी इंजर्ड हो जाए। तो मैं सोच रहा हूँ कि यार तू कह तो सही रहा है मेन इवेंट करना चाहिए, लेकिन तू इंजरी बात करके तो हमारे जख्म पे नमक मत छिड़क, ठीक है ना। बट बात सही है बंदे की। उसने कहा कि रेसलमेनिया जो ये जॉन सीना का 17th टाइम टाइटल है, ही सेड कि उसको तो ये लोग मिल्क करेंगे बहुत अच्छे से। लाइक जॉन सीना की जो हिस्ट्री रही है हमेशा से कि भाई स्टार्टिंग में तो कुछ मिलेगा ही नहीं, वो बहुत लंबा चेज करवाएंगे और एंडिंग में जाके वो चैंपियनशिप जीतेगा। और वही मेरे को भी लगता है कि जॉन सीना जब भी चैंपियनशिप जीतेगा वो अपने साल के कुछ एंडिंग टाइम पे ही जीतेगा, उसके पहले रेसलमेनिया में तो एक्सपेक्ट करो ही मत। एक ये हमेशा वो बन जाता है ना कि भाई रेसलमेनिया ही होगा जहां पे सब कुछ हो सकता है, टाइटल चेंज, ये चेंज, वो चेंज, बट जरूरी नहीं है भाई। समर स्लैम और ये सब भी पेपर व्यूज है दुनिया में बना रखे विंस मैकमैन ने। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रेसलमेनिया 41 हाइप, बिकॉज अगर हम आज से कंपेयर करें पिछले साल में, देन हाइप इज ऑब्वियसली नॉट दैट गुड, कंसिडरिंग कि इस बार हमें स्टार स्टडीड रेसलमेनिया इस बार भी देखने को मिलेगी। हमें रोमन भी देखने को मिलेगा, सीना भी देखने को मिलेगा, कोडी भी, रॉलिंस भी, मैकिंटायर भी, इवन पंक भी। लास्ट ईयर तो पंक भी नहीं था। बट हाइप इज समहाउ नॉट देयर, स्पेशली थैंक्स टू जे ऊसो ऑल्सो, क्योंकि जे ऊसो की विक्ट्री की वजह से जो नेगेटिव कॉनोटेशंस आया है उसकी वजह से एक हाइप और चली गई कि भैया ये क्या जितवा दिया, बिकॉज उनके दिमाग में यही है कि जे ऊसो और गुंथर ही होगा अब, और तो रेसलमेनिया खाली पड़ी रहेगी, और तो कोई मैच होने से रहा पता नहीं यार। 2 नाइट की रेसलमेनिया है, उसमें भी सिर्फ एक ही मैच को इतना तवज्जो दे रहे, तो फिर हम क्या ही बोले। तो फिर तो जितवा देते ना इस बार भी कोडी रोड्स को ही कि भैया भले ही तेरे पास चैंपियनशिप है लेकिन फिर भी आके जीत जा, क्योंकि जब जब तू जीत रहा है तब तब लोगों को मजा ही आए जा रहा है। बट एनीवेज जे ऊसो की विक्ट्री सोच के ना मैं रॉयल रंबल वाला इंसिडेंट सोच रहा था, 2015 वाला। 2015 में जब रोमन रेंस ने रॉयल रंबल जीती थी, एवरीबडी हेटेड, एवरीबडी वाज लाइक कि अबे यार बू, इसको तो रिएक्शन भी नहीं मिल रहा, इसको क्यों जिता दिया। कट टू जे ऊसो विनिंग द रंबल, जिसको रिएक्शन भी मिल रहा है, उसके लिए लोग कह रहे हैं बू, इसको क्यों जिता दिया। अबे इसको तो रिएक्शन भी मिल रहा है, इस पे काहे रो रहे हो। अब नहीं, मतलब जो तुम्हारा फेवरेट है उसे ही हमें बिल्ड करना है, ये कहना चाह रहे हो। और इसको फैंस का रिएक्शन मिल रहा है, उसका क्या। खैर वो ऐसी रॉयल रंबल थी 2015 वाली जिसमें लोग कह रहे थे कि अबे यार रॉक तू क्यों आ गया भाई इधर, और ये वाली ऐसी रॉयल रंबल थी जिसमें लोग कह रहे थे अबे यार द रॉक तू क्यों नहीं आया यार। तो बड़ी डिफरेंट है यार, ऑडियंस है ना, 10 साल हो गए इस चीज को, और ऐसा लग रहा है साइकिल तो रिपीट हुआ है, बट ऐसा लग रहा है कि हिपोक्रेट तो हम लोग ही हैं एज फैंस। बट रही बात रेसलमेनिया 41 की हाइप की, एक तो मेरे को इसीलिए भी लगता है कि इस बार आई थिंक द वीकेंड का सॉन्ग नहीं है एज थीम सॉन्ग, और जब भी द वीकेंड का थीम सॉन्ग होता है तो उससे एक अलग ही माहौल बनता है। भाई मैं सही में बता रहा हूँ, अब जब मैं वो वाला थीम सॉन्ग सुन रहा हूँ ना रेसलमेनिया 39 वाला, भाई यार मतलब एक अजब जब दिमाग नहीं घूम रहा। मेरे को नहीं पता था इतना अच्छा, क्योंकि उस टाइम पे तो हम जी रहे होते तो उतना नहीं पता चलता, बट अब लाइक वन ऑफ माई फेवरेट थीम सॉन्ग्स बन चुका है। आप कभी कभी होता है ना, एक्सप्लेन नहीं कर सकते, मैं कैसे बताऊं यार, ऐसा लग रहा है कोई फेस्टिवल आ रहा है, उसे सुन के ऐसा लग रहा है कोई फेस्टिवल आ रहा है। रेसलमेनिया 40 नहीं, मैं रेसलमेनिया 39 के टाइम पे पहुंच जा रहा हूँ। ओ माय गॉड क्या टाइम था यार उस टाइम पे। लाइक गोल्डन वाला थीम चल रहा है ना, द वीकेंड का थीम सॉन्ग चल रहा है, सेथ रॉलिंस और लोगन पॉल बिल्ड हो रहा है, कोडी वर्सेस रोमन बिल्ड हो रहा है। लाइक इट वाज जस्ट अमेजिंग, लाइक दैट थीम सॉन्ग, दैट थीम इन जनरल भाई क्रेजी थी भाई। वेगस वालों यार प्लीज तुम भी कुछ अपनी हाइप बढ़वा लो यार, तुमसे ज्यादा हाइप तो क्लैश इन पेरिस की चल रही है। Anyways, that's it for this video. Definitely comments में भी आप अपने thoughts लिख के बताना regarding any of the situation। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, चैनल सब्सक्राइब करो।